सांसदों के निलंबन को लेकर तकरार अब सड़कों पर आ गई है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके तारतम्य में विभिन्न प्रदेशों में धरना प्रदर्शन जारी रहा। इससे पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के दलों ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर शुक्रवार को संसद और जंतर मंतर के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान के उच्च पद पर बैठने वाले लोग कहते हैं कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब सदन में बात करने के लिए उठता था तो उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। तो क्या मैं कहूं कि ये भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार एक दलित को बोलने नहीं दे रही? क्या मैं ऐसा कहूं? लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले संसद भवन में 2-3 युवा कूदकर अंदर आ गए। उन्हें कूदते हुए हम सबने देखा। वे अंदर आए, उन्होंने थोड़ा धुआं फैलाया। भाजपा के सभी सांसद भाग गए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हवा निकल गई। वे अंदर कैसे आए? संसद के अंदर वे गैस का सिलेंडर ले आए। उन्होंने यह भी विरोध क्यों किया? उनका कारण क्या था? बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। यह इसी का नतीजा है। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा। क्यों किया, कैसे किया? अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये 2 युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। उधर भाजपा की नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सांसद के निलंबन को लेकर बयान दिया है। एक मौके पर ताई ने कहा कि किसी का मजाक बनाना अलग बात है, लेकिन संसद के परिसर में यह मजाक ठीक नहीं। इस दौरान उन्होंने निलंबन को सही बताया है। मजाक उड़ाते हो और मजाक सुना कोई अपने दोस्त की बात नहीं है।
लेकिन उपराष्ट्रपति की नकल उतार दो। संसद के परिसर में, मेरा शब्द ध्यान में रखो, संसद के अंदर या बाहर का सवाल नहीं है, संसद के परिसर हो या मेरा तो कहना है कहीं भी हो, वो मान सम्मान जो है ये किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो सीट का है, वो पद का सम्मान है और वो सबको रखना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जो भी कुछ हुआ है, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी की नकल उतारी गई और फिर उसका वीडियो भी तुम लेते हो, वायरल करते हो, समझने की बात है। इस मामले को लेकर खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मिमिक्री कांड को लेकर कांग्रेस सही गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि संसद न चलने देने का यह बहाना मात्र है कि विपक्ष का रवैया जो सदन के अंदर रहा, तख्तियां लाना, हंगामे मचाना, हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसद का बहिष्कार करना। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की पराजय का प्रभाव चुनाव इसमें सदन में न दिखे, उसको खामियाजा न भुगतना पड़े, और वही हुआ। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। वहीं इंदौर के विधायक पूर्व सांसद कैलाश विजयवर्गीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह संसद के गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने संसद के अंदर आंदोलन करने को गलत बताया। आप देखते हैं, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है चर्चा। मुझे आज कहते हुए बहुत गर्व है कि पहले दिन की विधानसभा आज हुई। मुझे कांग्रेस के नए विधायकों ने कहा कि इस प्रकार की विधानसभा चलना चाहिए, हमने ऐसी विधानसभा चलते हुए नहीं देखी। दूसरी तीसरी बार के विधायक, फिर हमने ऐसी विधानसभा चलते हुए नहीं देखी। तो इतने अच्छे कटाक्ष हुए, इतनी अच्छी चर्चा हुई और सब ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार को उन्होंने व्यंग्य किए, हमने उनको व्यंग्य किए और काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। तो जो संसद का प्लेटफॉर्म होता है वह चर्चा से उसकी खूबसूरती बढ़ती है, आंदोलन से नहीं बढ़ती। आंदोलन सड़क पे करना चाहिए, पर दुर्भाग्य से कुछ लोग संसद के अंदर आंदोलन करते हैं। संसद आंदोलन का स्थान नहीं है। उधर संसद से निलंबित किए गए सांसदों की लड़ाई मध्य प्रदेश की सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने सांसदों के निलंबन पर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन क्या कर रही है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सदन से बाहर उठा के बाहर निकाल रही है, ये अंतोगत उस जनता के वोट का, उस मैंडेट का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। और आने वाले समय में जिस तरीके का खतरा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का है, मैं मानता हूँ कि अपने आप में हर नागरिक को चिंता करने का, भारतीय जनता पार्टी के विचार रखने वाले साथी को भी चिंता का विषय है। आपने जो भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और आदरणीय शिवराज सिंह के चेहरे पे मत दिया, उनका चेहरा बताया गया और दूसरे को सामने लेके मुख्यमंत्री तानाशाही तरीके से बना दिया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के नवनियुक्त विधायक और विधानसभा मध्य प्रदेश के सदस्य डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में आज झाबुआ में संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जोरदार नारों के बीच भाजपा की केंद्र सरकार को निशाने पर लिया।